किस 40 करोड़ देना ही पड़ेगा। 40 करोड़ भी देना पड़ेगा और साथ में अपनी सांसदी से हाथ भी धोना पड़ेगा। ये दोनों मेरे स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी बड़ी खबर आई, कंगना ने उस नोटिस का जवाब दे दिया है जहां उन्हें 40 करोड़ का हर्जाना देने की बात कही गई थी। कंगना के खिलाफ पार्लियामेंट में भी कहा जा रहा है केस दर्ज कराया गया है और अब कंगना ने उस नोटिस का जवाब दे दिया है। राहुल गांधी के वकील हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए पूरे मामले को समझते हैं, कंगना ने क्या कुछ कहा। ये दोस्तों बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये वीडियो किसी और के पास नहीं है। सर, कंगना ने क्या जवाब दिया है? आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है, कंगना के लिए कितना बड़ा झटका है ये? मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो मैंने कंप्लेंट दी थी, जो उनको लीगल नोटिस जारी किया था, उस लीगल नोटिस का उनके पास कोई ऐसा उन्होंने जवाब नहीं पेश किया है जिस जवाब के आधार पर यह पूरी तरीके से यह भी बोला जाए कि ये पूरा का पूरा यह लीगल नोटिस का रिप्लाई है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, जो हमने उनसे बोला था कि आपने अपने ओन इंस्टाग्राम अकाउंट से ये सारी चीज़ों का रिप्लाई आपने पब्लिश किया है। अब उन्होंने जो पब्लिश किया था वो राहुल जी की फ़ोटोज़ के मेमी बना करके उन्होंने उसको पब्लिश किया, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं किया है। उनके लीगल नोटिस का उनका जवाब है, उनका कह रहे हैं कि उनके जो वकील साहब का जवाब लीगल नोटिस के जवाब में क्या पॉइंट मेन है वो बताइए दर्शकों को। मैं आप लोगों के माध्यम से उनका रिप्लाई सुन लीजिए और मैं आपको दूंगा, आप उसको चला भी लेना। माई क्लाइंट इंस्ट्रक्टेड दैट द सी हैज़ बीन लॉयल। ठीक है, मैंने मान लिया कि आप लॉयल हैं अपनी पार्टी के प्रति। फर्दर माई क्लाइंट इंस्ट्रक्टेड दैट ड्यू टू हर पोस्ट इन इंस्टाग्राम्स देयर इज द नो डिफॉर्मेशंस, देयर द नो डिफॉर्मेशन, वो कह रही हैं। आवर क्लाइंट एंड कांग्रेस पार्टी। ठीक है, दर्शकों को बताते हाँ, मैं कि मतलब मैंने कुछ भी नुकसान नहीं किया है और न कांग्रेस पार्टी का किया न राहुल गांधी का किया है, वो कह रही हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से इसी प्रश्न का मैं जवाब के तौर पर बोल रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी फ़ोटोज़ को, किसी भी व्यक्ति को उल्टा सीधा कहे अपने ओन इंस्टाग्राम के अकाउंट से, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके, यदि वो इस तरीके से किसी को करता है तो क्या वो डिफेम नहीं होता है? आप सारे लोग बताएंगे। इसकी मुझे आप लोगों से पूछना भी है और इसका मैं आप लोगों को प्रश्न का जवाब भी दे रहा हूँ। दूसरा ये कह रहे हैं कि माई क्लाइंट फर्दर इंस्ट्रक्टेड दैट माई क्लाइंट इंस्ट्रक्शन दैट द रिप्लाई टू द लीगल नोटिस डेटेड ऑन 24/8/2024। 2024 को 24/8 की जो लीगल नोटिस थी उसका रिप्लाई मेरे क्लाइंट के द्वारा, कंगना रनावत के द्वारा यह दिया जा रहा है कि वो ये कह रही हैं कि दैट द आई एम द इंस्ट्रक्टेड माई क्लाइंट सेंड मी रिप्लाई। बस हो गया, इनका जवाब भी हो गया। जवाब भी हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? कि मेरा कोई भी हमारे वकील, हमारी पार्टीज ने, कंगना रनावत ने कोई भी डिफेम नहीं किया है कांग्रेस पार्टी का, न राहुल जी का। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में वो आकर के ख़त्म हो गया, बस जवाब ख़त्म। मतलब फैसला सुना या जवाब दिया? ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता। आप सारे लोगों को थोड़ा सा जोकिंग भी लगेगा कि एक वकील, मैंने उनको नोटिस दिया था 10 पन्ने का, मैंने पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से उनको नोटिस भेजा था। पहला नोटिस का ग्राउंड था उनका मेरा कि जो आपने ऑन इंस्टाग्राम के अकाउंट से जो पोस्ट किया है राहुल जी का फ़ोटोज़, वह उसमें बहुत सारी मीमीज़ जो आपने बनाए, जो मीमीज़ का यूज किया है, उस मीमीज़ में बहुत तरीके से आपने उनके फ़ोटो को क्रॉप किया, ओरिजिनल शेप से। उसका आपत्तिजनक था उसमें? आप वही मैं बातों को बता रहे हैं। तो जो राहुल के ओरिजिनल फ़ोटोज़ है उनके बिना कंसर्न के, बिना उनके परमिशन के, बिना उनके किसी इंटीमेशन के आपने कैसे किसी व्यक्ति की फ़ोटोज़ को क्रॉप कर दिया या उसको डैमेज कर दिया और उसके बाद आपत्तिजनक सारी फ़ोटोज़ उसमें बना करके और उसको अपने ओन इंस्टाग्राम अकाउंट से आपने शेयर कर दिया। इसका पहला पॉइंट था। दूसरा, आपने 2 दिन 3 दिन तक या कंटिन्यूसली उसको चलाया। तीसरा था कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में वर्तमान में भारत देश में इस समय पर, या विदेश के भी लोग हो सकते हैं, 9.9 मिलियन के आसपास में थे। इसका मतलब लगभग आपके पास जब इतने लोग हैं तो आपको समझने की यह भी आवश्यकता है कि कितने लोगों के बीच में आपने इस फ़ोटोज़ को शेयर किया। नेक्स्ट पॉइंट था कि भारत देश में कांग्रेस सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। जब सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है और 1885 से यह चल रही है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाए जिसकी पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, आप सारे लोग जानते हैं।
इसी के साथ में पूरी दुनिया से मैं ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी कि 1947 में जो देश भूखा नंगा जिसके पास कुछ भी नहीं है, गरीबी से जी रहा है, उसको ले आकर के आज देश की विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियों में आपको खड़ा कर रहा है, तो वो सब कांग्रेस की रणनीतियाँ थी। आपने उस पार्टी को डिफेम किया, उस पार्टी इसका जो एक्स कहाँ डिफेम किया? कुछ तो कह रही कुछ किया ही नहीं, आप कह रहे डिफेम किया। मैं बैकग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो वो तो कहेंगे ही, तो उनको तो झूठ बोलना आता है। यदि उनके पास लीगल ओपिनियन होता तो वो सही से लीगल ओपिनियन को रिप्लाई करते ना। ये बच्चों की तरह लीगल ओपिनियन है उनका, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये मतलब जो रिप्लाई आया आप कह रहे हैं कि वो बचकाना है। करेक्ट। फिर इसके साथ में मैंने बोला, आपके माध्यम से बोलना भी चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो इसके साथ में और भी चीज़ें की, कांग्रेस पार्टी इसके साथ में एक्स नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, करंट में लोकसभा के अपोजिशन लीडर हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में आप इस तरीके से उस पोस्ट को देखते हुए आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने उनसे बोला था कि आप इन 5 ग्राउंडों का हमें आपके हिसाब से जो आपने पेश किया है, आपने पब्लिश किया है, शेयर किया है, उसके बिहाफ पर हम आपको 5 कानूनी दायरे पर आपकी शिकायत को पाते हैं। पहला कि भारत देश का जो कॉपीराइट एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बिना परमिशन के, कंसर्न पर्सन्स के, वो कोई भी उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को नहीं चला सकता। इसका एक हो गया। दूसरा, कॉपीराइट्स एक्ट कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना है, जो खुद का आदमी होता है उसी का रहता है, उसमें राइट्स होता है उसका। सेकेंड, मैंने बोला कि जो सेक्शंस इसमें डिफेमेशन एक्ट के दिए गए हैं और इसके साथ में जो आईटी एक्ट के सेक्शन हैं, उसमें भी आप फंस रही हैं, क्योंकि आप उसका भी मुझे रिप्लाई करेक्ट तरीके से दीजिए। अब उसमें इन्होंने क्या किया, आईटी एक्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति की ओरिजिनल जो इमेज है सेफ है, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। तो आपने वह भी किया है। आप लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए, उस पार्टी को बदनाम करने के लिए, उस संस्था को बदनाम करने के लिए, देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी को बदनाम करने के लिए, देश के सबसे बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन को बदनाम करने के लिए, देश के इस समय पर वर्तमान में भारत देश की सबसे बड़ी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने वाले व्यक्ति के ऊपर आपने ऐसा लगाया, तो इट्स नॉट गुड अ फैक्ट। ये सब आपने अपने नोटिस में लिखा था। उन्होंने 2 टूक क्या कहा, समाप्त करिए। हाँ, एक शब्द में उन्होंने बोल दिया कि हमारे क्लाइंट ने कोई भी डिफेमेशन नहीं किया है, न कांग्रेस का न कांग्रेस पार्टी का। बस जवाब खत्म। तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? अभी आ ही रहा हूँ, कम टू द पॉइंट, उसी में आ रहा हूँ। अब इसके बाद ये बोले हमसे कि मैंने ये भी बोला कि जो 351 से लेकर के 357 तक में जितनी चीज़ें दी गई हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। डिफेमेशन का पूरा प्रॉपर सेक्शन है। अब उस सेक्शन के बिहाफ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन्होंने इसका भी कोई रिप्लाई मुझे नहीं दिया। और बहुत सारे सेक्शन है, मैं बहुत लंबा नहीं बात करना चाहता। यानी मामले को रफा दफा कर दिया। आपकी नज़र में रफा दफा हो सकता है, पर क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी आरोपी होता है या अपराधी व्यक्ति होता है, वो कभी नहीं कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है, या कम से कम उसको सही चीज़ बोलनी चाहिए। और यदि कुछ गलती थी तो मैंने यही बोला था कि आप उसमें माफ़ी मांगिए, और राहुल जी से फिर हम बात करेंगे कि आपका इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात, पूरे भारत देश की नज़र है, पूरे भारत देश की जनता को भी इस चीज़ के बारे में पता हो गया कि किस प्रकार से उन्होंने इस तरीके से इसका मिसयूज किया है अपने पार्लियामेंट मेंबरशिप होने का। क्या भारत देश की पार्लियामेंट में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है? दूसरा, क्या जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उस पार्टी में इसी कैटेगरी के लोग आते हैं? तीसरा, यदि पार्लियामेंट के आप मेंबर हैं तो क्या उसके जो गाइडलाइंस, पार्लियामेंट की जो बुक है, उस संसद की विधियां जो हैं, उस संसद की विधियों में क्या ये सारी चीज़ें आती हैं? साथ ही साथ में 2 और इसके सब्स्टिट्यूट प्रश्न है अपार्ट ऑफ दिस। पहला कि क्या लोकसभा का जो स्पीकर है उनको इसमें ऑफेंस में नहीं दिखता है, और इसी के साथ में बीजेपी पार्टी के पास में भी इस प्रकार से उनको नहीं लगता है कि यह किस तरीके से किसी भी व्यक्ति विशेष का है, उन्होंने डिफेम किया है और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते। ये सारे प्रश्नों का जवाब अभी तक कोई कुछ भी नहीं। आगे क्या वो लोग कोई जवाब देंगे या रफा दफा करके ख़त्म हो गया, अब आपसे कोई बात नहीं होगी? नहीं, हमसे बात करें या ना करें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर यह है कि हम अगला कदम उठा चुके हैं। क्या और उठाया आपने कदम? हम अब इसको कोर्ट में ले जा रहे हैं। कोर्ट में पहले से ही लगाया था, पर मुझे लगा था कि शायद उनका जवाब आ जाएगा। केस का सब्जेक्ट क्या है कोर्ट में?
डिफेमेशन है, सिविल डिफेमेशन है और एक क्रिमिनल डिफेमेशन है। क्रिमिनल डिफेमेशन में भी 2 पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और एक है दूसरा है सिविल। आपने कहा एफआईआर लॉन्च किया जाए। करेक्ट। एफआईआर तो आपने कराई है शायद कहीं। कंप्लेंट दर्ज कराई है। अच्छा, हमने कंप्लेंट दर्ज कराया, ध्यान रखना। और दूसरा ये अभी उसकी जांच तो चल ही रही है, तस्दीक तो चल ही रही है। दूसरा मैंने जो बोला आपके माध्यम से कि सिविल डिफेमेशन कि आपने इतना नुकसान किया है हमारे और पार्टीज़ का, वर्करों का, तो ये मैंने दोनों चीज़ों को लेकर के मैंने बोला है। तो यदि ये सारी चीज़ें तो अब हुई नहीं, कुछ भी आपको दिख गया, आपको समझ में भी आ गया, तो फिर हम इसका करेंगे। हम इसमें कुछ कर रहे हैं और जल्दी से पूरे देश के लिए। लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि इस तरह से जवाब आएगा, इस तरह से जवाब बचकाना जवाब आएगा? मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, ये मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊं। मुझे लगा था कि कुछ भारी भरकम अच्छा होगा, पर ये मुझे नहीं पता था कि ऐसे। अभी मैं सोशल मीडिया में क्या ये मजाक है? आप लोगों की नोटिस का मजाक उड़ा दिया कंगना ने? कंगना क्या रहना है, कंगना क्या मेरा मजाक उड़ाएंगी या मेरे क्लाइंट का क्या मजाक उड़ाएंगी या फिर किसी भी हमारे पार्टीज़, कांग्रेस पार्टीज़ का क्या मजाक उड़ाएंगी? कोर्ट तो खुद ही बुला लेगी, उनको तलब करेगी और सुप्रीम कोर्ट कंगना को तलब करेगा, आप ये कह रहे हैं? करेक्ट, हम कोर्ट से उनको तलब करा लेंगे और वो तो सारी चीज़ें, यहाँ तो बड़े बड़े तलब होते हैं जो 30 मार खान अपने आप को समझते होंगे देश का, वो भी आते हैं। लड़ाई बड़ी लंबी चलेगी लगता है। हाँ, अब तो लड़ाई तैयार हो गई, तो लड़ाई तैयार हो चुकी है, लड़ाई तैयार हो गई। किस 40 करोड़ देना है पड़ेगा? 40 करोड़ भी देना पड़ेगा और साथ में अपनी सांसदी से हाथ भी धोना पड़ेगा। ये दोनों मेरे स्टेटमेंट। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं जो बोला हूँ और आपको कई बार मैंने वीडियोस के माध्यम से बोला भी है, शायद आपको याद भी होगा और इस चीज़ को ध्यान भी रखना। अगली लड़ाई में आप देखिए अब क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली लड़ाई तगड़ी तरीके से लड़ी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कंगना की तरफ से बचकाना जवाब आया है, वकील साहब को ये उम्मीद नहीं थी और अब कह रहे हैं कोर्ट में घसीटेंगे और सांसदी भी जा सकती है और 40 करोड़ का हार जाना भी देना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वकील साहब की बातों से आप कितने सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।